नमस्कार बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियोस देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हालांकि जो व्यूज़ हम देख रहे हैं बच्चों, वो व्यूज़ हमें बहुत ही निराशा प्रदान कर रहा है कि 10वीं के बच्चों जो वीडियोस देखने का काम है वो सिर्फ कहीं पर 23, कहीं पे 28, कहीं पे 40 के नीचे ही है। अगर आप हर बच्चा अगर एक बार भी एक वीडियो देख रहा है तो 40-42 जितने क्लास के बच्चे हैं उतने तो होने ही चाहिए। कौन से बच्चे हैं जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं? अगर हम इतनी मेहनत से बच्चों रोज का रोज वीडियोस बना के आपको भेज रहे हैं तो देखना तो आपका काम है, पढ़ना तो आपका काम है। अब इससे अधिक आसान पद्धति आपको और कौन सी मिलेगी? ध्यान रखिए, अब हम परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं कि हमें कैसे परीक्षाएं लेनी है। स्कूल जैसे ही शुरू होगा बच्चों, सबसे पहले आपकी नोटबुक ली जाएगी। रोज का कार्य आप रोज करें। जितना जो क्वेश्चन नहीं बोला गया है कि मत कीजिए, कैंसिल कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नोटबुक में नहीं लिखने हैं। आप तब ये नहीं कह सकते कि हाँ लिखना था तो मैंने ज़्यादा लिख लिया तो क्या हो गया। नहीं, जो कहा जा रहा है उतना ही काम, वैसा ही काम आपको करके देना है। ठीक है बच्चों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कृपया वीडियो देखें, पढ़ाई करें, तैयारी करें, क्योंकि भले ही आप कहीं पर भी पढ़ कर जाएं, ट्यूशन व्यूशन जाएं, लेकिन जो नई नई चीज़ें परिवर्तन में आती है, जो हम सब लेकर आते हैं, जो 10वीं के पेपर्स जांचते हैं, चीज़ें थोड़ी अलग और नई होती हैं। चलिए, समझाना मेरा काम है, समझना नहीं समझना आपका काम है। चलिए, बिहारी के दोहे हम कल कर रहे थे और कल 2 दोहों के भावार्थ हमने लिखने के लिए दिया था। ठीक है, एक बार जरा सा रिकैप कर लेती हूँ। पहले दोहे में कवि बिहारी ने क्या कहा था? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था और उसकी तुलना किससे की थी? मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नील मणि वाले पर्वत पर सुबह की सुनहली धूप पड़ रही हो, ऐसे ही पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण सुंदर प्रतीत हो रहे। दूसरा दोहा था कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का वर्णन, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीरख दाग निदाग। इतनी गर्मी से, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से इतने बेहाल हैं जंगल के जीव जंतु, प्राणी, सांप, मोर, हिरण, बाघ की एक लाइन से एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध होकर के बैठे, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करता। उनके पास इतनी ताकत नहीं बची है। ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन और अतिशयोक्ति अलंकार डालकर के कवि बिहारी ने किया है। कवि बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? रीति स्वच्छंद कवि, रीति स्वच्छंद कवि, क्योंकि उनको रीति परंपराओं का ज्ञान है, लेकिन उन्होंने रीतिबद्ध वाले काव्य शास्त्र नहीं लिखे। उन्होंने सिर्फ सतसैया लिखे। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। और गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी की बात यहाँ पर की गई है। चलिए तीसरे दोहे पर चलते हैं। तीसरा दोहा बहुत ही सुंदर है। अब बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें,
और देन कहें नट जाए। सो बतरस बातचीत का रस। एवरीवन प्लीज टेक योर नोटबुक, कलम ले लीजिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। दोहा नंबर मार्जिन में डालेंगे, दोहा नंबर 3, और इस दोहे के जो जो शब्द अर्थ है वो लिखेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ लिखेंगे। सो बतरस बातचीत का रस, बातचीत का रस मतलब आनंद। आनंद लेने के लिए कि लालच में, बतरस बातचीत का रस लेने की लालच में, लोभ में, लाल की मुरली धरी लुकाए। लाल यहाँ पर श्री कृष्ण, कृष्ण की मुरली धरी लुकाई, लुकाई यानी छिपाकर। गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से बातचीत करना चाहती हैं, श्री कृष्ण को बहुत देर तक अपने ही पास में रुका कर रखना चाहती हैं। इसलिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली छिपा करके अपने पास रख लेती हैं और सौंह करें कसम से, माय गॉड प्रॉमिस, भगवान की कसम। तुम लोग जैसे अपने मम्मियों की कसम खाते हो बच्चों, गलत बात है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, झूठ, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, उसके बाद माँ की कसम। ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है। माँ बाप इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, झूठा कसम के लिए नहीं, प्लीज़। सौंह करें, सो हमारी गोपियाँ भी हैं, सौगंध खाती, नहीं 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 हम कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, हमने तुम्हारी मुरली नहीं ली है। सौंह करें और भौहन हंसन, अपने भौहों से। मेरे पास इतनी कला तो नहीं है बच्चों, मैंने कोशिश की है कि चलो कर देती हूँ। भौहन हंसन, आँखों के इशारे से, भौहों से के इशारे करके कहती नहीं 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 हमारे पास है, हम ही नहीं रखा होगा, हमारे पास है। सौंह करें भौहन हंसें और दैन कहें नट जाए। लो 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 लो, तुम्हारी मुरली हमारे पास है, ले लो, आओ 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 ले लो। देने की बात करती है और फिर नट जाती है, नट जाती है अर्थात मना कर देती है, नहीं हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका भावार्थ होगा कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बातचीत का रस लेने के लिए, बातचीत का आनंद लेने के लिए उनकी मुरली छिपा कर रख देती हैं, उनकी मुरली छिपा कर रख देती हैं। एक तरफ उनके मांगने पर, एक तरफ सौगंध खाती हैं कि मुरली उनके पास में नहीं है, और दूसरी तरफ अपनी भौहों से, आईब्रो से मुस्कराकर, हंसकर बता देती हैं कि मुरली गोपियों ने ही, उन्होंने ही छिपा कर रखी है। देने की बात करती हैं और फिर नकार जाती हैं कि नहीं हमारे पास मुरली नहीं। इस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने पास उलझा कर रखना चाहती हैं। ठीक बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। अगला दोहा, अगला जो दोहा है बच्चों, इसमें
कितनी क्रियाएं, 7 क्या 8 क्रियाएं दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 8, क्या 7 ही, चलिए 7 क्रियाएं 7 शब्दों में कवि बिहारी ने दे दिए। इसीलिए बिहारी को कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पे पहुँचे कवि, और गागर में सागर भरने की बात करते हैं। बच्चों ये जो दोहा है ये श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का दोहा है। इसमें बहुत श्रृंगार, प्रेम, मोहब्बत की बातें भरी हुई है। दोहा इसका अर्थ इस प्रकार है, कहत यानी नायक, नायक यानी हीरो, नायिका से, नायक नायिका से अकेले में मिलने के लिए कहत कहता है कि चलो मिलते। नायिका इस पर मना कर देती है, नटत, नायिका ने मना कर दिया, ना बोल दिया कि नहीं भाई मुझे तुमसे नहीं मिलना है। नटत, उसकी जो ना करने वाली अदा है उस पर नायक जो है वो खुश हो जाता है, मतलब एक आकर्षित हो जाता है, रिझत आकर्षित हो जाता है। लेकिन रेस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव मिला है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि उसने ना बोल दिया है। ना करने की अदा पे तो उसको आकर्षित होता है, रिझत, लेकिन मना किया है इसलिए वो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। खिझत, झुंझलाना, गुस्सा होना। फिर मिला, दोनों की आंखें फिर से एक दूसरे से मिलती हैं, और एक दूसरे को मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे को देख करके फिर से खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, खिलत, खिल जाते हैं भाई, चेहरे पर खुशी हो जाती है एक दूसरे को देख के। और नायिका शर्मा जाती है, लजियात, लजा जाती है, खिलत, लजियात, शर्मा जाती है। और इस प्रकार से भरे हुए भवन, भवन यानी भवन, भवन में, इस प्रकार से लोगों से भरे हुए भवन में नैनन हो सब बात, नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में, इशारे में बातचीत करते हैं। कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। जो आशिक हैं, दोनों प्रेमी हैं, दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से इस प्रकार लोगों से भरे हुए घर में एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। कहत, नायक कहता है चलो मिलते हैं, नायिका मना कर देती, ना मुझे नहीं मिलना है। उसके मना करने के अदा पर वो खुश हो जाता है, फिर गुस्सा भी आता है, फिर से दोनों की आंखें मिलती हैं, खिल जाते हैं एक दूसरे को देखकर, खिल जाती हैं, शर्मा जाते हैं, शर्मा जाती है नायिका। और इस प्रकार से भरे हुए भवन में नैनन हूँ सब बात, नायक और नायिका एक दूसरे से बातचीत करते हैं। क्यों इशारों में क्यों बात करते हैं बच्चों? एक तो लोग बाग है, और आपके जैसे फ्री थोड़ी ना थे कि चलो बाहर मिलते हैं, यहाँ जाते वक्त मिलते हैं, वहाँ जाते वक्त मिलते हैं, ऐसा सब नहीं था। इसलिए बिहारी ने, लेकिन बच्चों एक बात तो है, प्रेम मोहब्बत तब भी थी, अब भी है, लैला मजनू इत्यादि कहानियाँ तब भी थी। लेकिन आप देखिए कि पर्दा क्या चीज़ होता है, शर्म क्या चीज़ होती है, कितना दूरी बनाए रखना है,
और कितना मिलना है। जैसे ही बच्चे आजकल तो खैर छोटी कक्षाओं में भी कमाल करते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है, एक नेचुरल चीज़ है कि आपको कोई दूसरा लड़का या लड़की पसंद आए। लेकिन जब ऐसे परिवर्तन होते हैं जीवन में, तब अपने आप को अपनी परंपराओं से बांधना बहुत ज़रूरी भी होता है। मन जो चाहता है उसी अनुसार अपने आप को छोड़ देना नहीं होता, अपने आप को संभालना होता है, जीवन के लक्ष्य को भी पूरा करना होता है। और अगर आप किसी को चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मन में रखिए, प्रेम हर जगह प्रकट नहीं किया जाता। चलिए, ये इस प्रकार का श्रृंगारिक दोहा था। तो हमने थोड़ी एक पर्सनल जो बात थी आपको बता दी कि कैसे व्यवहार करना है। बच्चों, आज की इस कक्षा के लिए बस ये 2 दोहे, इनका शब्दार्थ, इनका भावार्थ लिख करके हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। मेरी कक्षा अटेंड करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अपना ख्याल रखना और आपका दिन मंगलमय हो।